हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 17 मई दिन बुधवार है, वही हिंदी महीना ज्येष्ठ और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों शिवराज में किसानों की बड़ी दुर्दशा हो रही है। खंडवा में किसान ने मुफ्त में बांट दिया प्याज क्योंकि उन्हें दाम नहीं मिले। वर्षा के कारण खराब हुई प्याज की फसलों के किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। मंगलवार को खंडवा जिले में मंडी में भी भेरूखेड़ा के किसान घनश्याम पटेल के प्याज की बोली व्यापारियों ने 2 रुपये किलो में लगाई। इस पर किसान ने कहा कि मैं प्याज फ्री में बांट दूंगा, लेकिन इतनी कम कीमत में नहीं बेचूंगा। और वहीं प्याज के 15 कट्टे लेकर किसान नगर निगम चौराहे पर पहुंच गए और किसान ने यहां अपना प्याज राह चलने वालों को बांटना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में पूरे प्याज खत्म हो गए। दोस्तों इस प्रकार से किसानों को फसलों के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं, जिनके कारण किसान परेशान हैं। सरकारों को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिलाना चाहिए, चाहे वह कोई भी सरकार हो। दोस्तों कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद अब नए सीएम का ऐलान होना है। इसके लिए दिल्ली में गहमागहमी जारी है। दोस्तों कांग्रेस ने कर्नाटक में शानदार जीत दर्ज की है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर अभी पेंच फंसा हुआ है। वहीं विधायकों ने गेंद पार्टी नेतृत्व के पाले में डाली है, तब भी अभी तक फैसला नहीं हो सका है। वहीं पार्टी नेतृत्व को पूर्व सीएम सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार में से किसी को भी चुनना है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं लग रहा है। इसी बीच कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम डिप्टी सीएम की मांग रखकर परेशानी और बढ़ा दी है। अर्थात कर्नाटक में मुस्लिम संगठनों ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री अब मुस्लिम होना चाहिए। इस पर अब फैसला लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है। दोस्तों शिवराज सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ। वहीं सहकारिता विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य मंत्री परिषद की पिछली बैठक में भी यह मुद्दा आया था। मुद्दा यह था कि बैंक खातों में पैसा आने के पश्चात भी समय पर किसानों के बैंक खातों में पैसा जमा नहीं होता। इस कारण किसानों को अतिरिक्त ब्याज आने की और डिफाल्टर हो जाने की संभावना रहती है। इसी कारण सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैंकों से कहा है कि बैंकों में यदि पैसा पहुंच जाता है तो वह समझो कि किसानों के खातों में पैसा पहुंच गया। इस पर अतिरिक्त ब्याज किसानों पर नहीं लगना चाहिए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सहकारिता विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की फसलों की उपार्जन की राशि जिस दिन बैंक में पहुँचती है उसी दिन से संबंधित किसान के खाते में जमा की हुई मानी जाएगी। इस पर बैंक कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लगा सकेगा। किसानों को सभी योजनाओं का लाभ बैंक में राशि प्राप्त होने की तिथि से ही प्राप्त होगा। दोस्तों यह एक अच्छा फैसला है कि बैंक में राशि पहुंचते ही किसानों से अतिरिक्त ब्याज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बैंक में जब राशि पहुंचती है तो किसानों के खातों में ट्रांसफ़र होने में काफ़ी देर हो जाती है और उस बीच उस समय का किसानों को ब्याज भरना पड़ता है। दोस्तों बिजली कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। बिजली कर्मचारियों ने फिर खोला है मोर्चा। अपनी नियमितीकरण और वेतन वृद्धि तथा पुरानी पेंशन समेत 10 मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है पत्र और हड़ताल पर जाने की दी है चेतावनी। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के बाद अब मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों के कर्मचारियों ने राज्य की शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लंबे समय से मांगे पूरी न होने के चलते अब प्रदेश के 7,000 बिजली कर्मचारी हड़ताल पर जाने को विवश हो गए हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान को 2.5 महीने में 13 पत्र लिखने के बाद भी मिलने का समय अभी तक नहीं मिला है। इसके लिए अब यूनाइटेड फोरम ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने बताया कि ऊर्जा मंत्री एवं प्रमुख सचिव से 2 साल से चर्चा चल रही है, लेकिन अब तक समस्याओं का कोई निराकरण नहीं किया गया। यदि अब भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो विद्युत अधिकारी तथा कर्मचारी कभी भी एकजुट होकर बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिजली कर्मचारियों ने पत्र लिखकर अवगत कराया है। दोस्तों पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री नहीं शिलान्यास मंत्री हैं और झूठ की मशीन बन गए हैं। चुनाव के आखिरी 5-7 महीनों में इन्हें बहने, किसान और कर्मचारी याद आ रहे हैं। इन्हें लगता है कि किसी भी तरह का प्रलोभन देकर
जनता को गुमराह किया जाएगा, लेकिन जनता अब समझदार हो गई है, वो इनके झांसे में नहीं आने वाली है। दोस्तों, इंदौर जिले से खबर है। इंदौर में मेट्रो रूट के लिए आई है 900 टन पटरियां, अब बिछाने का काम होगा शुरू। दोस्तों, इंदौर में मेट्रो रूट का काम अब गति पकड़ने लगा है। पहली खेप में आई पटरियां डिपो में बिछा दी गई हैं। अब प्रायोरिटी कॉरिडोर के लिए 900 टन पटरियां इंदौर आ गई हैं। उसे 6 किलोमीटर लंबे हिस्से में बिछाने का काम शुरू होगा। पटरी बिछाने के लिए 70 प्रशिक्षित लोगों की टीम भी आई है। सितंबर महीने तक सरकार इस हिस्से में ट्रायल रन करना चाहती है। दोस्तों, आपको बता दें कि मेट्रो अब इंदौर में भी चलेगी, उसके लिए यह सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की 29 बड़ी सभाएं होंगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे कई बड़े नेता आने वाले हैं। इसके लिए 1 महीने तक चलेगा मेगा प्रोग्राम। अगले महीने जून से बीजेपी एक मेगा कैंपेन चलाएगी। वहीं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं की बड़ी सभाएं होंगी। इन सभाओं में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। 30 मई से 30 जून तक बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगी, ताकि चुनाव में इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने कैबिनेट में लिया है बड़ा फैसला। फैसलों के तहत 8 लाख इनकम वाले एससी परिवार के बच्चों को मिलेगी अब स्कॉलरशिप। मध्य प्रदेश में अब 8 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले अनुसूचित जाति परिवार के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाएगी। अभी तक 6 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवारों को यह राशि दी जाती थी, लेकिन अब इसमें इजाफा किया गया है। वहीं सरकारी मंदिर जिनके पास 10 एकड़ तक खेती की ज़मीन है, इससे होने वाली आय का उपयोग अब पुजारी खुद कर सकेंगे। यह भी फैसला कैबिनेट में लिया गया है। वहीं मंदिर के आसपास बाकी ज़मीन की जानकारी कलेक्टर को देकर मंदिर के पुजारी इसको नीलाम भी कर सकेंगे। इसकी आय मंदिर के खाते में जमा होगी। इसके अलावा पंचायतों में भूमि ट्रांसफ़र टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर कोई आदेश निकला भी है, उसे वापस लिया जाएगा। वहीं कैबिनेट में लाडली बहना योजना के लिए 1250 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा रेत खनन नीति में भी संशोधन को मंजूरी मिली है। वहीं किसानों के लिए खाद के संकट का समाधान करने के लिए प्रदेश में एडवांस खाद खरीदी कर सरकार स्टोर करेगी। 254 सेंटर बनाकर एडवांस में ही खाद रखवा दी जाएगी, जिससे किसान को 15-20 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसका भी फैसला कैबिनेट में ले लिया गया है। इसके अलावा सोसाइटियों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का भी फैसला लिया गया है। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलाकर 145 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। दोस्तों, 5वीं और 8वीं के नतीजे सोमवार को जारी हो गए हैं, लेकिन छात्र छात्राओं को रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि रिजल्ट के लिए जो वेबसाइट है वह क्रैश हो गई है। 12 साल बाद बोर्ड पैटर्न पर हुई 5वीं और 8वीं की परीक्षा के रिजल्ट सोमवार को घोषित तो हो गए हैं, लेकिन बच्चे रिजल्ट ही नहीं देख पा रहे हैं। राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट अब क्रैश हो गई है। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस ने बताया कि रिजल्ट खुलने के बाद लोड बढ़ गया है। 5 से 10 लाख लोगों ने एक साथ लॉगिन किया है, जिससे सर्वर की समस्या है। इससे दिक्कत आई है। इसमें जल्द ही सुधार कर लिया जाएगा, ताकि बच्चे अपना रिजल्ट देख सकें। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।